बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। साथियों, आज की क्लास में हम सभी जो है 10th क्लास बिहार बोर्ड की जो है हिंदी पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम सभी देखेंगे। अगर आप अपने जो है स्कूल में पढ़ रहे होंगे या जो है बात करें कोचिंग में या ट्यूशन में, तो ये चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं तो आइए उसके प्रश्न उत्तर को बड़े मज़ेदार ढंग से पढ़ते हैं। साथियों, आप जो है प्रश्न का उत्तर बिल्कुल इतना मज़े ढंग का सा लिखा है कि अगर आप अपने जो है आंसर शीट में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? उत्तर बहुत अच्छे ढंग से लिखिए, है ना। वो वाक्य को लिख दिए। अरे यह तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। यह प्रश्न लेखक के सामने किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी बेटी ने रखा था, है ना। सोचिए, एक मासूम सा सवाल और इतना गहरा विचार, है ना, लेखक को सोचने पे क्या किया था, मजबूर कर दिया था। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग को पढ़ने को मिला। आइए हम लोग जो है दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहता है? ये जो नाखून बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये नेचर, ये प्रकृति हमें क्या याद दिलाना चाहता है? तो उत्तर है जानते हैं हमारे बढ़ते नाखून हमारे पुराने दिनों को याद दिलाते हैं। एक समय था जब इंसान जंगल में रहता था, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह। तब हमारे ये नाखून ही बड़े सबसे हथियार थे। हमें खुद को बचाना हो या खाना खोजना हो, ये नाखून ही काम आते थे। दांत हम सभी के भले ही थे, पर असली पावर तो नाखूनों में था, असली ताकत तो नाखूनों में ही था। आजकल तो हम बंदूक बम जैसे बड़े बड़े हथियार लेकर घूमते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, है ना, यानी मॉडर्न हो गए हैं। पर प्रकृति हमें बार बार इन बढ़ते नाखूनों के जरिए याद दिलाती है कि देखो, तुम अभी भी कितने भी मॉडर्न बन जाओ, तुम्हारे अंदर वो आदिम यानी पुराना जो है जानवर अभी भी जिंदा है। ये नाखून बताते हैं कि तुम आज भी उसी पुराने फितरत वाले जीव हो जो कभी अपने नाखून और दांतों पर निर्भर था। प्रकृति बस इतना कहना चाहती है कि अपनी जड़ों को मत भूलो कि तुम कहाँ से बने हो। साथियों, ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, प्रश्न पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है? अस्त्र का मतलब हथियार के रूप में, है ना। तो बात करें तो कहता है क्या, आंसर इसका देखेंगे, बिल्कुल सही सोचा गया है। लाखों साल पहले जब इंसान आदि मानव था, तब उसके लिए नाखून सच में हथियार ही थे। सोचिए, जब कोई हथियार नहीं था तब खुद की रक्षा कैसे करते होंगे? ये नाखून ही तो जो जंगली जानवरों से बचने या शिकार करने में मदद करते थे। उस समय ये नाखून सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने का औजार था, है ना। साथियों, बात करें तो उस समय अगर कोई बच्चा नाखून तोड़ देता होगा तो उसके पेरेंट्स थप्पड़ लगाया करते होंगे, है ना, कि भैया तुम जो है अपना रक्षा कैसे करोगे। खैर, आंसर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल का ज़माना बदल गया है। अब हमें इन नाखूनों की ज़रूरत हथियार के तौर पर नहीं पड़ती। आज के इंसान इतनी तरक्की कर ली है कि हम जानवरों की तरह नहीं जीते। अब हमारे पास लड़ने के लिए दूसरे तरीके के और उपकरण हैं। तो पुराने हिसाब से देखें तो लेखक का नाखून को अस्त्र कहना एकदम सही है और समझदारी वाला था। लेकिन हाँ, आज के समय में हम नाखूनों को लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए अब हम सभी चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मनुष्य बार बार, है ना, बराबर जो है नाखून क्यों काटता है ना। बराबर मतलब बार बार नाखून क्यों काटता है? उत्तर है, अरे मनुष्य भला नाखून क्यों काटता है? दरअसल हम इंसान, है ना, ये बड़ा सोचने वाली बात है। अरे मनुष्य भला नाखून क्यों काटता है? दरअसल हम इंसान हमेशा से ही सभ्य बनने के दौड़ में, सभ्य मतलब अच्छा, बेहतरीन, है ना, अपने आप को सिविलाइज्ड बनने की दौड़ में है। पहले के ज़माना में हम भी जानवरों के जैसे ही तो थे और नाखून हमारे लिए हथियार थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कपड़े पहनने लगे, रहने सहने का तरीका बदला, खाने पीने का सलीका आया,
है ना, यानी तरीका आया, तो हम जानवरों से अलग होते गए। अब ये जो नाखून कभी हमारे लिए हथियार थे, वो धीरे धीरे सुंदरता का हिस्सा बन गए। हम चाहते हैं कि हमारे नाखून साफ सुथरे दिखे ताकि हम जानवरों जैसा ना लगे। हम उस पुराने जंगली रूप को पीछे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नाखून को काटते रहते हैं। बस ये अपनी पशुता से पीछा छुड़ाकर इंसान देखने की कोशिश करते हैं, है ना साथियों। आज हम लोग देखते हैं नेल को पॉलिश करते हैं, उसे काटते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसा सुंदरता के लिए भी उपयोग करते हैं, मगर उसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पहले जंगली थे, अब हम जंगली नहीं हैं, है ना, यानी अब हम जानवर से इंसान बन गए हैं। आइए हम सभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। साथियों, आप सभी से जो है निवेदन है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें, और जो है कमेंट में जो है हमारा टेलीग्राम का जो है लिंक पिन किया हुआ है, तो आप सभी जो है उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर इस चैप्टर का जो है PDF जो जिससे पढ़ा रहे हैं उसका PDF मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगा। और साथ ही साथ साथियों बात करें तो जो है आपको वहाँ पर टेस्ट देने को भी मिलेगा टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी को जो है आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस भी वहाँ पर प्राप्त होंगे। तो आप सभी जो है अगर इस बार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? सुकुमार विनोद मतलब जो अपने आप को अच्छा स्टाइलिस्ट, है ना, मनोरंजन के लिए, है ना, दिखावे के लिए जो शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, है ना, तो भाई इसका कैसे उपयोग लाना शुरू किया? उत्तर में ऐसे लिखिए। उत्तर देखिए, उत्तर लिखने का भी तरीका कितना शानदार ढंग से लिखा है ना, ताकि पढ़ने वाले को लगे जैसे उत्तर आपसे बात कर रहा है। यह तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लेखक बताते हैं कि जब आदि मानव धीरे धीरे सभ्य होने लगा तो उसे अपनी पशुता यानी जो जानवरे वाले गुण से दूरी बनाने की सूझी। इसी सोच में नाखून काटने का चलन शुरू हुआ, और फिर यही नाखून काटने की आदत धीरे धीरे कला में बन गया, मतलब आर्ट बन गया। देखिए लड़कियां जो है बहुत सारी सुंदर सुंदर जो है नेल पे को जो है बनाते अलग अलग तरीक़ों से। वात्स्यायन के कामसूत्र, है ना, हमारे जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे वात्स्यायन जी, है ना। वात्स्यायन के कामसूत्र उन्होंने किताब लिखा, उससे पता चलता है कि हमारे भारत में तो लोग हजारों साल पहले से ही नाखून के बड़े शौक से सजाते और संवारते हैं, मतलब उसको डिजाइन देते हैं ना। नाखून को अलग अलग शेप देना, जैसे त्रिकोण, गोल, चांद जैसा या दांतेदार, ये सब उस समय के रईस लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था। कोई अपने नाखून को सुंदर बनाने के लिए काटता था, तो कोई बढ़ाना पसंद करता था। लेकिन लेखक हमें एक बात याद दिलाते हैं कि ये जो फैंसी चीज़ें हैं, ये हमें नीचे खींचने वाली वृत्तियाँ यानी बुरी आदतों को भी भारत में मनुष्योचित बनाने का काम करती है ना। बात करें मतलब हम जिन आदतों को अपनी शान समझते हैं, वे कहीं ना कहीं हमारी आदिम प्रवृत्तियों से जुड़ी हो सकती है। यानी ये नाखून बताते हैं कि हमारे पहले हथियार के रूप में उपयोग हम इनका करते थे। आइए बढ़ते हैं हम सब अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न हमारा सामने है। नख बढ़ाना, नख का मतलब नाखून, नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहज वृत्तियाँ हैं। इसका क्या संबंध जो है, क्या अभिप्राय है? उत्तर जो है देखिए, उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप होती रहती हैं, जैसे बिना सोचे समझे, है ना, यानी बिना सोचे समझे क्या होता है, अपने आप जो होने वाले जो काम हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? सहज वृत्तियाँ कहते हैं, यानी अपने आप होने वाले कार्य। नाखून का बढ़ना भी इन्हीं में से क्या है, एक है। भैया थोड़ी सी दिमाग लगा रहा है कि नाखून बढ़ रहा है, खाना खाने के लिए जो है दिमाग लगाना पड़ता है, चलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन नाखून तो अपने आप बढ़ रहा है, बाल तो अपने आप बढ़ रहा है, तो इन्हें क्या कहेंगे? सहजवृत्तियाँ कहेंगे। तो नाखून का बढ़ना भी इन्हीं में से क्या है, एक है। ये ऐसी आदत है जो अनायास ही होती रहती है। असल में नाखून का बढ़ना इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर अभी भी थोड़ा सा पशुत्व यानी जानवरों वाला गुण है। यह नाखून बढ़ के दिखा रहा है, अय मानव तुम अभी भी जानवर हो, तुम अभी भी डरते हो, इसलिए तुम्हें भी अभी भी अस्त्र और हथियार की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ नाखून का काटना हमारी मनुष्यता की निशानी है। यानी हम कहते हैं कि नहीं भाई, अब हमें उस अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य डेवलप किया, पहले लोहा से क्या बनवाया?
तलवार बनाया, अब तलवार से बंदूक बनवाया, बंदूक के से आगे विकास करते बम बनाया, अब तो परमाणु बम बना लिया है। तो अब हम क्या बन गए हैं? मनुष्य। लेकिन ये बता रहा है कि पहले तो नाखून से तुम एक लोग को घायल कर सकते थे, अब तुम क्या कर सकते हो? एक बार में लाखों लोग को मार सकते हो। तो ऐ मानव, तुम जानवर हो अभी भी, और ये तब तक बढ़ते रहेंगे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन समझा दिया आपको। तो आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाखूनों को काटना हमारी मनुष्यता की क्या है? निशानी है। मतलब इसका मतलब ये कि हम इंसान जानते हैं कि हमारे अंदर जानवरों जैसे ही गुण हैं, लेकिन हम उन्हें बढ़ाना नहीं चाहते। जानवर अपने नाखून नहीं काटते क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंसान अपनी पशुता को पीछे छोड़ चुका है, यानी हम लोग बंदर से इंसान बन चुके हैं, इसलिए वे अपने नाखून को काटता है। ये दिखाता है कि हम जानवर से इंसान बन चुके हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। आइए इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न पर चलते हैं साथियों। और भी प्रश्न है जो वीडियो के अगले पार्ट में आप सभी को मिलेगा, है ना। तो 7वां प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, है ना। जो आज का मानव जो है भाई जानवर बन रहा है कि इंसान बन रहा है ना, कि नाखून काटने की बात करता है। तो आइए उत्तर पढ़ते हैं। लेखक के मन में एक बड़ी कस चल रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आजकल का इंसान आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या वे फिर से जानवरों जैसा बन रहा है या वाकई में इंसानियत की तरफ बढ़ रहा है? इसी उलझन को शांत करने के लिए वह यह सवाल हम सबके सामने रखता है। जब हम इस पर गहराई से सोचते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। शायद हम इंसान पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। जरा देखिए, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर बंदूकें, पिस्तौल, बम और ना जाने कितने भयानक हथियार जमा कर रहे हैं। ये जो एक दूसरे को ख़त्म करने की होड़ लगी है, ये साफ साफ बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति जाग उठी है। जानवर ही बिना सोचे समझे लड़ने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार इकट्ठे करते हैं, और आज इंसान भी वही कर रहा है। तो लेखक का यह सवाल बहुत जायज़ है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है। साथियों, आज की जो है हमने वीडियो में जो है 7 प्रश्नों को किया। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है इस वीडियो पे लाइक करें, और आप जो है कैसे वीडियो चाहते हैं और किस सब्जेक्ट का चाहते हैं उसका जो है कमेंट में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता दी, ऑल द बेस्ट।